स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 10वीं जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोम नंबर 4 चिल्ड्रन, जिसके कवि हैं H.W. लॉन्गफेलो, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो की, जो कि बच्चों से संबंधित कविताएं और बच्चों से संबंधित साहित्य इन्होंने बहुत लिखा है। और इन्होंने ये बताया है कि बच्चे जो हैं वो हमको हर प्रकार की चिंताओं से, अगर हम किसी प्रकार की चिंता में घिरे भी हों तो बच्चों को देखकर हमारा मन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। हमारी सारी चतुरता, हमारी सारी योजनाएं उस समय धरी की धरी रह जाती हैं जब हम फालतू की चिंताओं में घिर जाते हैं, और बच्चे जो हैं उन सब से उन्मुक्त जिंदगी का आनंद प्राप्त करते हैं। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, for I hear you at your play, and the questions that perplexed me have vanished quite away. कवि कहते हैं come to me ओ ये चिल्ड्रन, ये जो है इसका ये ओल्ड वर्ड है और इसका अर्थ होता है तुम, तुम्हारा। कवि कहता है मेरे बच्चों मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ बच्चों। for I hear you at your play, मैं तुम्हारे खेल में ही तुमको सुनना चाहता हूँ, मैं तुमको सुनता रहता हूँ। एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी, परप्लेक्स्ड मतलब हैरान करने वाले, परेशान करने वाले, और वैनिश्ड का अर्थ है दूर करना, उसका निराकरण कर देना, उसका खात्मा कर देना। ऐसे प्रश्न, हे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे खेल में तुम्हें सुनना चाहता हूँ। वो प्रश्न जिन्होंने अब तक मुझे बेचैन कर रखा था, हैरान करके रखा था, परेशान करके रखा था, सारे के सारे तुमको सुनने के बाद क्या हो गए हैं, वैनिश्ड हो गए हैं, खत्म हो गए हैं और दूर जा कर के कहीं विलुप्त हो गए हैं। ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक टुवर्ड्स द सन, वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोव्स एंड द ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन। अब यहाँ पर कवि बता रहा है ये ओपन द ईस्टर्न विंडो, तुम पूर्वी क्षेत्र के तरफ की खिड़कियों को खोलो। पूर्वी क्षेत्र की खिड़कियों को खोलो, क्यों खोलो? क्योंकि पूर्व दिशा से क्या सनराइज होता है। दैट लुक टुवर्ड्स द सन, जो कि सूर्य की तरफ देख रही हैं, तुम ऐसी पूर्वी खिड़कियों को खोलो। वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज, जहाँ पर विचारों के गाने, विचारों के गाने कौन गा रहा है? स्वेलो पक्षी, एक प्रकार के पक्षी होते हैं जिनको स्वेलो, तो वहाँ पर विचारों के स्वेलो पक्षी गाने गाते रहते हैं। एंड द ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और सुबह प्रातः काल के ब्रुक्स यानी नाला या झरने, तो सुबह के जो झरने हैं वहाँ पर बहते रहते हैं। ऐसी जगह बच्चों तुम पूर्वी खिड़कियों को खोलो। एंड द विंड्स आर सिंगिंग इन योर सनी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, विस्पर यानी फुसफुसा के बुदबुदा के कहना। अब फिर से कवि कहता है अरे बच्चों मेरे पास आओ, एंड विस्पर इन माई ईयर, मेरे कानों में कुछ बुदबुदा के कहो। क्यों कहो? क्योंकि वॉट द वर्ड्स एंड विंड्स आर सिंगिंग, देखो चिड़िया क्या गा रही हैं, हवाएं क्या गाना गा रही हैं, ये क्या कह रही हैं तुम्हारे सुनहले वातावरण के अंतर्गत। wisdom of our brooks when compared with your caresses and the gladness of your looks। अब बोल रहे हैं कि हमारी सारी जो चिंताएं हैं, जो चतुर योजनाएं हैं, कंट्रेविंग्स मतलब चतुर योजनाएं, विजडम यानी बुद्धिमत्ता, हमारी जो चतुर योजनाएं हैं, जो चालाकियों से भरी परिपूर्ण योजनाएं हैं, और साथ ही साथ किताबों में भरे हुए बुद्धिमत्ताओं के संग्रह, वो सब व्हेन कंपेयर्ड विथ योर कैरेसेस, मतलब तुम, कैरेसेस का मतलब होता है प्यार भरा, धीरे से स्पर्श भरा चुंबन, तो तुम्हारे हौले से जो तुम आके मेरे मुख को चूमते हो धीरे से, तो उसकी देखने में देखा जाता है कि तुम्हारी प्रसन्नता के आगे ये सब कुछ भी नहीं है। तो हमारी चतुर योजनाएं, हमारी बुद्धिमत्तापूर्ण पुस्तकों का संग्रह, विचार संग्रह, सब कुछ तुम्हारे उस प्यार भरे स्पर्श चुंबन से ज़्यादा नहीं है। हम तुम्हारी इस खुशी में ही सब कुछ भूल जाते हैं। Ye are better than all the ballads that ever were sung or said, for ye are living poems, and all the
रेस्ट आर डेड। अब क्या बोलता है, ये आर बेटर देन ऑल द बैलाड्स, यानी कथात्मक गीत जो जिसमें स्टोरी रहती है, और ऐसे स्टोरी वाले जो गीत हैं उनको कथात्मक गीतों को बैलाड्स बोला जाता है। तो कहते हैं ये यानी तुम बच्चों, तुम उन कथात्मक गीतों से भी ज़्यादा बेहतर हो जो तुम हमेशा गाते रहते हो। उन गीतों से तुम बहुत ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि वो सुनने में आते हैं लेकिन तुम तो हमें साक्षात सुनाई और दिखाई पड़ते हो। फॉर ये आर लिविंग पोम्स, और तुम लोग कैसे हो, जीती जागती कविताएं हो। बच्चे बहुत ही निश्चल उन्मुक्त हृदय से अपनी बात कहते हैं, उनके अंदर कोई तुकबंदी, कुछ सोची समझी कुछ भी नहीं होता कि जो वो आके किसी बड़े के सामने कह सके। तो उनका जो निश्चल प्रेम है, तो कवि कहता है फॉर ये आर लिविंग पोम्स, तुम लोग कैसे हो, तुम लोग जीवित कविताएं हो, तुम लोग उन कविताओं से हैं। एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, और जो भी कविताएं और जो भी गीत अभी लिखे गए हैं वो सब कैसे हैं, तुम्हारे सामने मृत प्राय हैं। तो तुम लोग जीवित कविताएं कवि को महसूस होते हो। सच बात भी है, बच्चों का जो निश्चल होना, बच्चों की जो इतनी मीठी मुस्कान है, बच्चों की जो मीठी मीठी बातें हैं, वो उन सारी साहित्यों से कहीं ज़्यादा सर्वोपरि हैं। अब देखें बच्चों इनके वर्ड मीनिंग्स। परप्लेक्स उलझाना, वैनिश गायब होना, स्वैलो, एक स्वैलो का अर्थ निगलना होता है, लेकिन यहाँ पर स्वैलो एक प्रकार के पक्षी से है। ब्रुक बर्दाश्त करना, लेकिन यहाँ पर नाले या झरने से है। ऑटम पतझड़, विस्पर कानाफूसी, कंट्राइविंग ईजाद करना, बनाना। थैंक यू बच्चों। अगर आपको कुछ इसमें पूछना है, समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।